हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? तो जी आज के दिन हम ट्रैवल करेंगे नैमिषारण्य के लिए और मैं अकेला नहीं रहूँगा, मेरे गुरुजी मेरे साथ रहेंगे। लोग कहते हैं कि नैमिषारण्य एक मंदिर है, एक तीर्थ है, बट मेरे लिए यहाँ पर एक चेक पॉइंट है जो कि कुंडली जागरण के लिए एक माइलस्टोन है। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ और मैं कोई धर्म का पोस्टर बॉय भी नहीं बनना चाहता हूँ। मैं बस वो बंदा हूँ जो कॉस्मोलॉजी में बिलीव करता है, जो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी समझना चाहता है और जो एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहता है, सिर्फ सुनना नहीं। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। हालांकि नैमिषारण्य को ये भी बोला जाता है कि यहाँ पर कलयुग का कोई भी असर नहीं होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज का दिन है पूर्णवासी, जिसमें माना जाता है कि अगर आप किसी भी तीर्थ में जाकर के नहाते हैं तो वो भी एक शुभ माना जाता है। जहाँ जहाँ खुदा वहाँ निकला। अरे वाह, एकदम राइमिंग हो गई। अरे देखते ही नहीं यार, देखते ही नहीं। कह रहे हैं कैमरे पे नहीं आऊंगा मैं। कह रहा है हाँ मैं समझ रहा हूँ। कह रहे जी गुरुजी, जी गुरुजी। उसमें बोर्ड नहीं लिखा है ना, तो हटा दिया। छोटू छोटू हेलो, नैमिषारण्य नहीं जाएगा ना? हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आज जा रहे हैं नैमिषारण्य। कुछ चीज़ें हैं, मतलब ऐसा मत समझना कि पूरा जो वीडियो रहेगा पूरा बाबा के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि संत महात्मा वाली टाइप की बातें रहेंगी। जो एक्चुअल में एनर्जीज रहती हैं जिसको आप फील कर सकते हो, चक्रास होते हैं, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आगे चल के। भैया माता जी के मंदिर आए तो प्रसाद ही हुआ है। दिव्यधाम नैमिषारण्य तीर्थ को आज देखते हुए, ये दिव्यधाम नैमिषारण्य तीर्थ है। ये 88,000 ऋषियों की तपोस्थली, ये दिव्यधाम यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी दिव्यधाम को चक्रा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लग रही है, चल तो रहा है, टेंशन वो नहीं है। आज नैमिषारण्य तीर्थ के महाचक्र की परिक्रमा लगाते हुए, ये वही दिव्य स्थान जहाँ ब्रह्मा जी ने अपना चक्र गिरा था और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ने इसी स्थान पर अपनी चोटी के बालों से उस चक्र को पकड़ा था। 6 पातालों को फाड़ चुका था चक्र, इसलिए उसको पकड़ना आवश्यक था, क्योंकि 7वां पाताल फटने पर सृष्टि का अंत हो सकता था। इस कारण से तो जी हमने इस कुंड के चक्र की 5 परिक्रमा पूरी की। लास्ट तो जी हमारा नैमिषारण्य का जो ये चक्र था 5, हमने यहाँ के जो परिक्रमा थी वो पूर्ण की। नैमिषारण्य तीर्थ व गुरु जी का ध्यान करते हुए, ध्यान में एकदम पूर्ण है इस समय। एक्चुअली क्या है ना, नैमिषारण्य है ये सिर्फ इसके लिए फेमस नहीं है कि आप यहाँ पर आते हो और दर्शन करते हो। इसके अलावा यहाँ पर इसके कुंडली जागरण के ऊपर भी इसके ऊपर है। नैमिषारण्य पहले भी आ चुका हूँ मैं, लेकिन इसका पहले उसका कोई महत्व समझता नहीं था। मैंने कहा ठीक है, एग्जाम है चले जाओ। इतना पता था कि 4 धाम में से एग्जाम करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नैमिषारण्य करना चाहिए। यहाँ आकर के 4 चीज़ें और पता लगी। ये जो कुंड है ये भी पता था, इसकी काफ़ी गहराई है, मतलब ये तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो। लेकिन ये 6 ताल तक नहीं, 6 पाताल तक इसकी गहराई है, इतना है। और 7वें पाताल का मतलब समझ लो, समुद्र ऊपर आ गया। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय विश्वनाथ ब्रह्म द्वितीय प्रसाद से बालाकल्पे वैयस बोलते अष्टामी सुते कलयुगे कल प्रसाद चले जम्बूदी व्यवहार कर ले आदित्य देव वसुधा तिलकंताई कामा से धर्म कामा से दे सलवा बाधा धंधा विद्या भविष्य से करा के लिए कामना पूरी कर मंगल हो कर भैया जैसे काम। जय श्री राधे। आज हम दिव्यधाम नैमिषारण्य तीर्थ में आए हुए हैं। ये दिव्यधाम एकदम अद्भुत एवं आध्यात्मिक स्थान है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान ब्रह्मा का चक्र गिरा था। ये दिव्य स्थान को कुंडली जागरण का भी एक विशेष स्थान माना जाता है। जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए मार्ग पर चलते हैं, जो 7 चक्रों की करते हैं, जो मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक के स्थान होते हैं, सभी चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूर्ण चक्र, हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, जो 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों को जागृत करने के बाद जो ऊर्जा को केंद्रित करते हैं कि ऊर्जा कभी उनकी कहीं कम ना हो, तो उसके लिए इसको चेक पॉइंट भी कहा जाता है एक प्रकार से। बुद्धेश्वर मंदिर महादेव
तो जी नैमिषारण्य में हालांकि बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पड़ता है वो है वेद व्यास गद्दी। जहाँ पर भी जाते हैं ना, अपना कोई ना कोई बन ही जाता है इनका मित्र। अभी यहाँ पंडित जी लोग हैं, उनसे बातें होना स्टार्ट हो गई हैं। अभी हम लोग आए हैं वेद व्यास गद्दी पर। और सनातन धर्म के हिसाब से सबसे पहले पुरुष मनु और स्त्री सतरूपा का भी जन्म यहीं से ही माना जाता है। बातें हो रही हैं किस चीज़ की, कि मतलब हमारे यहाँ परिक्रमा की बातें हो रही हैं, किसके यहाँ कितना क्या लगता है उसके हिसाब से बातें हो रही हैं। वही सब बातें हो रही हैं यहाँ पर इस समय। अब बैठ के बातें होंगी। आपने जब गणेश जी का ये पॉइंट रख दिया तो गणेश जी का मन भी तोड़ाया गया। तब उन्होंने ही कहा व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो। 10 महाविद्या है माता के शीश पे, और जब नीचे का हल्का नजर डालिए तो भगवान शिव को इन्होंने 7 साल की अवस्था में पति रूप में नैमिषारण्य में स्वीकार किया। चक्र को रोके हुए सीधे टेढ़ी हुई खड़ी हैं। और काम भावना में पहले तो 10 महाविद्या बंगला काली भैरवी धूमा सेवा दे रहे। बंगला मुखी काली भैरवी 10 महाविद्या। देखो 3 देवता है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश, यही 3 मेन है। और वो भी 3 माता के चमड़ डुलाते हैं, पैर दबाते हैं। माता यहाँ पर काम भावना में खड़ी है, धारण किया चक्र को। तो चक्र नारायण स्वरूप का एक रूप का प्राकट्य हुआ नैमिषारण्य, वो भी चरणों में नग्न अवतार में 24 अवतार का दर्शन, माता के समक्ष और त्रिकोणीय यज्ञ निकला था। आज दिव्य धाम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सृष्टि के प्रथम माता पिता, जिन्हें प्रथम लोग भी कहा जाता मनु सतरूपा, जिनका पहला मनुष्य उत्पन्न हुआ था उनका नाम मनु था, और पहली स्त्री थी उनका नाम सतरूपा था। वो इसी स्थान पे थे और उनकी ये दिव्य समाधि भी यहाँ मौजूद है। आज दिव्य चीज़ को देखते हुए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो सृष्टि के कारक हैं, एक करता है और एक उसको रचेता है, एक उसको संभालता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, ये ब्रह्मा है अर्थात कि जो सृष्टि के क्रिएटर हैं। ये विष्णु जो पालन करता है, प्रोटॉन जो चीज़ संभालता है, और जो डिस्ट्रॉयड करता है वो है न्यूट्रॉन जो शिवपाद है। आज इन तीनों की भी समाधि दिव्य स्थान को देखते हुए मनु के इस दिव्य स्थान पर यही परमात्मा की तीनों ऊर्जा निकली हैं और इन्हीं तीनों ऊर्जाओं ने सृष्टि को रचा है। शंकर जी ने पूरा इनको समझाया कि शक्ति के रूप में आपने जो गलतियाँ की समझाने पर भी आप नहीं मानी, ना गुरु की मानी, ना पति की, ना इसके बाद में ये मुझे स्वयं भूमि का पूरा जवाब दर्शन किया कर दिया। अगर इसका कोई भी यहाँ तक ये दिव्य स्थान के दर्शन करते हुए वही दिव्य स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती काम भाव में स्थित हैं। इनके काम भाव से लाल भैरव की उत्पत्ति हुई और 12 भैरव के स्थान को भी देखते हुए काम भाव में भगवान शिव और पार्वती की एक प्रतिमा। व्यास गद्दी पे हजारों साल पुराना एक बरगद का पेड़ है और उसी के यंग जनरेशन भी इसी के थ्रू निकल रही है। ये बरगद है, आयु उतनी ही है और जो ओरिजिनल बरगद था उसका ये बच्चा है। 4 कोण होते हैं, 3 होते हैं ऑक्सीजन। ये अष्टकोणीय एक इशारा है। ईश्वर जी महाराज ने यहीं पर बैठकर हम आप मनुष्य के जन कल्याण के लिए 1000 सालों तक अखंड यज्ञ यहीं पर बैठकर किया और उसी काल से लगभग 4.5 वर्ष हो रहे हैं इसको अखंड जलते हैं। आज दिव्य हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हुए ये दिव्य हनुमानगढ़ी धाम के आज दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आओ पास आओ और पास आओ और पास आओ और क्या हाल चाल है बोलो। तो जी अब हम पहुंच गए थे 51 शक्ति पीठों में से एक माँ ललिता देवी के मंदिर। तो जी ललिता माता के दर्शन करने के बाद वहाँ के लोकल्स ने एक जगह का नाम बताया, रुद्रव्रत। बोलते हैं यहाँ पर चमत्कार होता है। गोमती नदी में यहाँ पर अगर आप फल, बेलपत्र और दूध डालते हैं तो उसमें कुछ नीचे रह जाते हैं, कुछ ऊपर आ जाते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर बिलीफ और अंधभक्ति का डिफरेंस शुरू होता है। किसी के लिए ये कुछ मिरेकल होता है और किसी के लिए सिर्फ एक कहानी हो जाती है, पर मेरे लिए ये प्योर साइंस है। कभी कभी जो लोग मिरेकल बोलते हैं वो एक अनएक्सप्लोर्ड साइंस भी होती है। इसीलिए मैं रुद्रव्रत को कोई चमत्कार तो नहीं बोलूंगा, ये बस एक यूनिवर्स का डिजाइन है। बस अड्डा उल्टा जा रहे हैं हम लोग, फिर पता है 50 किलोमीटर जाएंगे हम लोग।
रुद्रावर्त, मतलब मुझे लगता नहीं, शायद बहुत सारे कम लोगों को पता होगा। अब गांव में है पूरा, क्या ही होगा यहाँ पर। और थोड़ा अनोखी चीज़ें बता दिए वो लोग, क्या है चीज़ें बताऊँगा अभी मैं। देखने तो तरफ जाना पड़ता है। हैं? हाँ चमत्कार है, ऐसा कुछ बताए हैं, देखते हैं कैसा होता है, वहाँ जाके पता लगेगा। अच्छा दोनों कह रहे थे, वो क्या कह रहा था कि दूध डालते हैं सीधे जाता है, क्या है समथिंग? दूध डालोगे तो पानी में मिक्स हो जाता है, मिक्स नहीं होगा, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, सीधा जाएगा नीचे। तो और बेलपत्ती डालोगे तो बेलपत्ती नीचे जाएगी, और फल डालना जरूर जाके, फल जरूर डालना, तो फल में तुम्हें मनोकामना पूर्ण हुई होगी तो फल वापसी आएगा तुम्हारे पास, कोई ना कोई। एक उससे ले लेंगे, एक उससे ले लेंगे, और वो दोनों सही है, उसका देखो पहले फल, पहले इसका चमक रहा है। अनार नहीं हम हाँ 30 रुपए में आपको यार फल देना, फल ज़्यादा डालना होता है उसमें, एक आध दो आते हैं, पता लगा तुमने जो बताया वही ना आए। क्यों 3 फल वहाँ दे रहे हैं, साथ में लेंगे ना। जब ये पानी ही है, सुन रहे हैं, जब ये पानी ही है तो फिर इसमें पानी का क्या मतलब है? ऐसा हमको पता लगा है कि ये जो पानी है ना, दूध है, ये पानी में नहीं मिलता है, लेकिन मुझे ये पूरा पानी ही लग रहा है। दिव्य कुंड दुर्गावर्त के दर्शन करते हुए, ये वही दिव्य स्थान है, महादेव का दिव्य स्थान, चमत्कारी स्थान है। कलयुग में भी यहाँ पे प्रभु को आपसे जो भी चीज़ चाहिए होती है प्रभु ले लेते हैं। दूध की धार भी यहाँ पानी में मिलती नहीं है, यह सीधी जाती है। एवं जो फल पुष्प बेलपत्र भगवान को चाहिए वो सीधे रुद्रावत तीर्थ में जाएंगे, और जो प्रसाद के रूप में आपको देंगे भगवान, वो सीधे आपके पास वापस लौट कर आ जाएंगे नीचे से भी। अब सबसे पहले ओम नमः शिवाय कहते हुए दूध को चढ़ाते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब प्रभु को बेलपत्ती, भगवान की प्रिय बेलपत्ती को चढ़ाते हुए, ये देखिए बेलपत्ती सारी जल के अंदर एकदम सीधी जाती। जय हो प्रभु, जय हो महादेव, महादेव। अब प्रभु का प्रिय धतूरा भी चढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ का एक विशेष महत्व है कि जो भी फल डूब जाते हैं वो यहीं छोड़ दिए जाते हैं, और जो फल ऊपर तैर के आ जाएंगे उन फल को प्रसाद के रूप में हम अपने संग लेकर जाएंगे। तो चलिए अब हम कुछ फल लेंगे पहले और इनको चढ़ाएंगे। ये प्रसाद के रूप में प्रभु ने हम ही को दे दिए हैं, वो ले लेंगे। जो फल नहीं डूबते हैं उनको ले लिया जाता है, ये रह गए, इनको चढ़ाएंगे। ये प्रभु ने हमसे स्वीकार कर लिया, एक फल ये चला गया, केला भी हमें प्रभु ने दे दिया है, ये भी हम वापस ले लेंगे। एक फल प्रभु ने हमसे ले लिया, अमरूद था वो ले लिया, और 4 प्रभु ने, कहते हैं प्रभु तो क्षण भर बस देखते हैं, बाकी सब अपने ही बच्चों को दे देती हैं। हमारा भाव रखने के लिए हमारी भक्ति रहे कि प्रभु ने हमसे कुछ लिया या नहीं लिया, इसलिए एक फल स्वरूप प्रभु ने ले लिया, बाकी सब हमको ही वापस दे दिया। अब ये मुझे पूरा साइंस लगा, हाँ। और ये जो फल भी नीचे जा रहा था ना, वो भी थोड़ा सा मुझे वही लगा, लोगों ने इसको आस्था में बदल दिया, चमत्कार में बदल दिया। सदा डिग 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 डिग, सदा खरा खरा।